नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेपर लीक और बेरोजगारी के विरोध में निर्दलीय विधायक ने सड़क पर लगाई 1 किलोमीटर की दौड़। गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथों। निर्दलीय विधायक ने कहा, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़। उदयपुर एसीबी ने चित्तौड़गढ़ जिले में वीडियो को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्पेशल यूनिट ने कार्यवाही से पहले शिकायत का करवाया था सत्यापन। और गोगुंदा में खाने का बिल नहीं चुकाने और होटल में आगजनी करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देर रात होटल में की थी आगजनी। पुलिस ने महज 2 घंटों में की गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलजीत यादव अलग अलग विधानसभाओं में दौड़ लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यादव बुधवार को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में पहुंचे। यहां पर सरकार के खिलाफ 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस मौके पर यादव ने बेरोजगारी सहित पेपर लीक के मुद्दों पर गहलोत सरकार पर हमला बोला और सरकार से बेरोजगार युवाओं की मांगों को पूरा करने की पैरवी की। इससे पहले विधायक काले कपड़ों में अपने समर्थकों के साथ दिखाई दिए। सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड से गोल चौराहे तक दौड़ लगाने के बाद बलजीत यादव ने कहा कि वे युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांगों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं खुद को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी है और परेशान है। उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाई जाए। यादव ने कहा कि प्रदेश में राज्य के युवाओं को ही सरकारी नौकरी दी जाए और इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वह सरकार के विरोध में खड़े हैं। बता दें कि विधायक बलजीत यादव ने 6 फरवरी को जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर 200 विधानसभा क्षेत्रों में काले कपड़े पहन दौड़ लगा रहे हैं। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ वीडियो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस ग्राम विकास अधिकारी राहुल मीणा के पास कपासन पंचायत समिति के उमंड ग्राम पंचायत का अतिरिक्त भार था। कार्यवाही के बाद एसीबी के महानिदेशक ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट को परिवादी ने शिकायत की थी कि मकान का पट्टा जारी करने के एवज में ग्राम पंचायत उमंड का वीडीओ राहुल मीणा 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी के स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इससे पहले एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया था और उस दौरान सत्यापन सही निकला। इसके बाद वीडियो को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक टीम ने वीडियो के आवास के साथ साथ अन्य ठिकानों की तलाशी ली है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में स्थित होटल शिव शक्ति में बीती रात को 3 बदमाशों ने खाने का बिल चुकाने की बात को लेकर होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ के बाद आगजनी करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात को शिव शक्ति रेस्टोरेंट में 3 बदमाश खाना खाने आए थे, जहां पर खाना खाने के बाद बिल नहीं देने की बात को लेकर बहस हो गई। इस दौरान होटल संचालक वहां पहुंचा और होटल संचालक ने 3 बदमाश धर्मेश प्रजापत, किशनलाल प्रजापत और गोपाल हरिजन को समझाकर वापस भेज दिया। लेकिन 3 बदमाश धमकी देते हुए वहां से गए और कहा कि देखना रात को क्या करते हैं। इसके बाद देर रात तीनों बदमाश होटल की छत पर आए और होटल में आग लगा दी। इस दौरान इन तीनों के साथ कुछ अन्य साथी भी शामिल थे। आगजनी से होटल में पड़ा सामान, फर्नीचर सहित कैश काउंटर जलकर खाक हो गया। होटल में आग लगने से होटल संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इसके बाद गोगुंदा पुलिस ने महज 2 घंटे में कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना के बाद जहां एक ओर आम जन होली के त्योहार को लेकर उत्सुक है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के झटके से लोगों की हालत पतली होती जा रही है। होली से ठीक पहले सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लोगों को भारी झटका दिया है। महंगाई की मार झेल रहे आम जन के लिए सिलेंडर के बढ़े दाम उसकी रसोई का बजट बिगाड़ सकते हैं। तेल गैस कंपनियों ने बुधवार को घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 8 महीने के अंदर ही कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दामों में सीधा 350 रुपए की वृद्धि की है।
फरवरी में 2022 तक उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 1084 रुपए में मिल रहा था। वहीं 1 मार्च से यह बढ़कर 1134 रुपए पहुंच गया। पिछले साल कंपनियों ने मार्च में 50 रुपए, मई में 53 रुपए और जुलाई में 50 रुपए बढ़ाए थे, जिसके बाद मार्च के पहले ही दिन बुधवार को कंपनियों ने वापस से 50 रुपए का इजाफा किया है। आपको बता दें कि वही कमर्शियल गैस सिलेंडर में भी 350 रुपए की वृद्धि की गई है। कमर्शियल सिलेंडर की रेट पहली बार 2000 रुपए पार गई है। अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 2207 रुपए में मिलेगा। जुलाई के बाद अब मार्च में रेट बढ़ी, 50 रुपए रेट बढ़ी है। 1134.50 रुपए से अब सिलेंडर मिलेगा। और कमर्शियल सिलेंडर के क्या दाम होंगे सर? कमर्शियल सिलेंडर में 310 रुपए की वृद्धि हुई है फरवरी और मार्च के बीच में। अच्छा, पहले के कम रुपए मिलेगा, 2207 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। पहले गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी सर? अब 50 रुपए हो गई। हाँ, पहले गैस सिलेंडर की 1856 रुपए थी। अब कितनी हो गई है? अब मार्च में अब 2207 रुपए मिलेंगे, 7 रुपए रेट। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद महिलाओं की माने तो केंद्र सरकार ने होली पर सभी लोगों को महंगाई का तोहफा दिया है। जिस तरह से दामों में इजाफा किया जा रहा है, गरीब इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। सरकार को गैस सिलेंडर के दामों में कमी करनी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। केंद्रीय सरकार की तरफ से जो रेट बढ़ाए गए गैस सिलेंडर पे, ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट रहेगा घरेलू महिलाओं के लिए, जो रोज कमा के अपना गुजरान चलाती है, उन लेडीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। ये अच्छा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ऐसे करेगी तो फिर नरेंद्र मोदी का आइंदा से प्रधानमंत्री बनना मुश्किल रहेगा। गैस सिलेंडर पहले 500 रुपए में मिलता था, जो कि अब 1100 रुपए के पार हो चुका है। महिलाओं का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब सरकार वोट के लिए हमें याद करती है, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। महंगाई बहुत है, इतना महंगा होगा तो क्या बचाएंगे, क्या करेंगे? 1000 रुपये तक का सिलेंडर होना चाहिए। हमारी तो जेब पे बहुत असर पड़ेगा। गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए इतने? हर चीज़ महंगी है, दाल चावल लो, सब्जी लो, हर चीज़ महंगी है। सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? हर चीज़ पर पैसे घटने चाहिए। गैस तो बहुत ही महंगी है, वहाँ थोड़ा सस्ता होना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए दामों के बाद आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आमजन पर बढ़ती महंगाई के बोझ से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उदयपुर टीईआई की ओर से टाइकन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध उद्यमी, मोटिवेशनल स्पीकर और कई प्रसिद्ध स्टार्टअप के संस्थापक उपस्थित रहेंगे। इसमें स्टार्टअप पिचिंग, निवेश और नेटवर्किंग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ स्टार्टअप में निवेश भी किया जाएगा। स्टार्टअप और उद्यमिता विकास पर केंद्रित यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 3 और 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम टीआईई के आईटी और संचार विभाग इंसर्ट राजस्थान द्वारा समर्थित है। स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देने वाले इस आयोजन में देश भर के जाने माने उद्यमी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की थीम इमर्जिंग ग्रोथ सेंटर क्रिएटिंग वैल्यू बियॉन्ड द मेट्रोज है, जो बड़े शहरों से परे व्यावसायिक विकास पर जोर देती है। टीआईई उदयपुर के अध्यक्ष विनय राठी ने बताया कि टीआईई उदयपुर के लिए महत्वपूर्ण मौका है और इस आयोजन के द्वारा उदयपुर को वैश्विक पहचान मिलेगी। टाइकॉन उदयपुर के माध्यम से हम उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्टार्टअप को ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम में गुजरात और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप भी भाग ले रहे हैं। इसकी व्यापक सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें इंसर्ट राजस्थान के साथ साझेदारी की है। जैसे नए स्टार्टअप्स को मेंटर कैसे किया जाए, उनको कैसे मदद करी जाए ताकि वो अपना सही तरीके से बिजनेस कर सकें, उनको टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एजुकेशन, नेटवर्किंग कैसे कनेक्ट हो वो, क्योंकि एक उद्यम को ग्राहक चाहिए या फिर कोई एम्प्लॉइज़ चाहिए या फिर किसी भी तरह के कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग एक इसके अंदर एक बड़ा आस्पेक्ट है। फिर एक आस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट। तो टाई काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करता है। करोड़ों के अरबों के इन्वेस्टमेंट्स टाई के थ्रू हुए हैं। और फिर पांचवा है इंक्यूबेशन। कैसे नए स्टार्टअप्स शुरू से आइडिया स्टेज से प्रोडक्ट स्टेज में जाएं और प्रोडक्ट स्टेज से आगे ग्रोथ स्केल हो, उनमें इन्वेस्टमेंट आए, एंजल इन्वेस्टमेंट हो, फिर सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, उस तरीके से आप अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट करें।
वो हम मदद करते हैं। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर तलेसरा चैम्बर JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। इस मौके पर कोर्ट परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ युवा अधिवक्ता मौजूद रहे। पिछले 11 दिनों से उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर हड़ताल कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन सरकार इस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि सरकार जब तक इस बिल को लागू नहीं करती है तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। तो दूसरी ओर कोर्ट में आने वाले पक्षकारों सहित अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री गहलोत को सद्बुद्धि दे ताकि वे अधिवक्ताओं के हितों के लिए इस बिल को पास करें। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के साथ होने वाली मारपीट और हत्याओं जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में यह बिल कारगर साबित होगा। राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में गुरुवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 2 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम में बदलाव का ये असर बीकानेर संभाग के अलावा शेखावाटी एरिया में कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान में कम प्रभाव के नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 फरवरी की शाम से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी बेल्ट में यह विक्षोभ एक्टिव हुआ है। इसका असर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के आसपास देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि इस दौरान जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मौसम में विशेष बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 4 मार्च से उदयपुर, कोटा संभाग में भी हल्के प्रभाव का सिस्टम एक्टिव होने की स्थितियां बनी है। 4-5 मार्च को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा सिरोही, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान यहां हल्की धूल भरी हवा चलने के साथ आसमान में बादल छाने और तापमान में गिरावट देखने मिलेगी। पिछले 2 दिनों के अपन सैटेलाइट पिक्चर देखें तो मालूम चलेगा कि मध्य पूर्व में विशेष रूप से ईरान, इराक के ऊपर बादल है, वो धीरे धीरे बादल पूर्व की ओर बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि थार के मरुस्थल के अंदर तापमान ऊंचे रहते हैं, जिसकी वजह से तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ उत्तरी राजस्थान के अंदर विशेष रूप से बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, उन क्षेत्रों में बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान, मेवाड़ के अंदर अगले 24 घंटों के अंदर किसी भी प्रकार के मौसमी बदलाव नहीं होता है। हाँ, यदि ये जरूर है कि उन बादलों की वजह से अपने यहाँ भी और साथ के साथ पूरे राजस्थान के अंदर तापमान जो बढ़े हुए थे वो अब कम हुए और अगले लगभग 48 घंटे तक यही सिचुएशन रहेगी। उदयपुर सहित पूरे संभाग के आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को लेकर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने टास्क फोर्स की बैठक ली। बैठक में राजेंद्र भट्ट ने सभी पात्र राजस्व गांवों को सामुदायिक वन अधिकारी को हक प्रदान करने की बात कही। इसके लिए 1 मार्च से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में पूरे संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स को लक्ष्य दिया कि वे वन क्षेत्रों के निकट स्थित सभी राजस्व गांव के सामुदायिक वन अधिकार को प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर इस अभियान को सफल बनाएं। इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक ग्रामवासी आपसे जुड़ सके। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अंजलि राजौरिया, सभी जिलों के जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उदयपुर शहर के समीप बलीचा बाईपास पर बुधवार को यूआईटी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए खाली पड़े भूखंड से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। यूआईटी तहसीलदार विमलेंद्र सिंह के निर्देश में बलीचा बाईपास के पास महादेव होटल के पीछे की तरफ यूआईटी के खाली पड़े भूखंड पर अवैध अतिक्रमण की सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। मौके पर हो रहे 4 दीवारी निर्माण को यूआईटी की टीम ने ध्वस्त किया। साथ ही हिदायत भी दी कि अगर अब अतिक्रमण होता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेपर लीक और बेरोजगारी के विरोध में निर्दलीय विधायक ने सड़क पर लगाई 1 किलोमीटर की दौड़। गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथों। निर्दलीय विधायक ने कहा, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़। उदयपुर एसीबी ने चित्तौड़गढ़ जिले में वीडियो को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्पेशल यूनिट ने कार्यवाही से पहले शिकायत का करवाया था सत्यापन।
और गोगुंदा में खाने का बिल नहीं चुकाने और होटल में आगजनी करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देर रात होटल में की थी आगजनी, पुलिस ने महज 2 घंटों में की गिरफ्तारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।